नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में हम कर रहे थे भाई नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी का हमने समझा कि किस-किस कॉन्सेप्ट से हम अपने आंसर तक पहुँचते हैं और हम प्राथमिकता कौन से कॉन्सेप्ट को देते हैं। अगर हमें जो है को अपने ऑप्शन में 2 आंसर मैच मिल रहे हों, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है, उसमें अगर 2 जो ऑप्शन हैं वो मिल रहे हों हमारे आंसर वाले, तो उनमें से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सही ऑप्शन हमारा कौन-सा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी थी, कुछ क्वेश्चन भी करे थे, उससे आगे के क्वेश्चन जो है हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे, आज करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है भई? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर है भई 18, 30, 36, तो आगे क्या आएगा? तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, सबसे पहले हम प्राथमिकता देते हैं प्राइम नंबर को, दूसरे नंबर पर आपके स्क्वायर क्यूब को, तीसरे नंबर पर देते हैं हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को, चौथे नंबर पर देते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन को, और फोर्थ नंबर पे जो पाँचवें नंबर पर देते हैं हम इलॉजिकल मेथड। अगर हमारे ये 4 तरीकों से आंसर ना आ रहा हो या हम आंसर तक ना पहुँच पा रहे हों, तो उसके बाद हम क्या इलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है 18, 30, तो 36 के बाद क्या आएगा? तो भाई ये प्राइम नंबर वाला तो है नहीं। स्क्वायर क्यूब का भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं भाई एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाला क्या है क्या इसमें कुछ? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 18 दूनी 36 और 36 में 6 माइनस करूँ तो 30 हो जाएगा। 18 18 की 2 से गुणा करा तो कितना आ गया भाई हमारे पास? 36, और 36 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो कितना आ गया हमारे पास? 30, है ना? इसी प्रकार अगर मैं 36 की, ये जो 36 है, 36 की अगर 2 से गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा? 72, और 72 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 66। तो ये डी ऑप्शन है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसे और हम कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि भई ये है 18 और ये है 30, तो हम 18 से 30 तक कैसे पहुँच सकते हैं? किस प्रकार बना सकते हैं कि भई 18 में से अगर मैं कितना माइनस कर दूँ? 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15। 18 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो आ जाएगा हमारे पास 15, और 15 की 2 से गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 30। तब भी 30 आ गया। इसी प्रकार 36 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 33, और 33 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 66। तो यहाँ पर भी 66 आ गया और यहाँ पर भी। तो हम किसी भी तरीके से अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। उम्मीद है दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। एक ये वाला और एक ये वाला। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो भाई जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा सेम हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। मतलब जिस तरीके से ये दो जो है 121 से 12 बना होगा या 12 से 121, उसी प्रकार से हमारा 25 से क्या बनेगा ये हमें पता लगाना होता है। तो भाई 121 और 12 में अगर मैं देखूं तो 121 क्या नजर आ रहा है हमें? 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या है हमारे पास? 12। इसी प्रकार 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तो 25 है 5 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? 6। 11 का स्क्वायर 12, 25 का स्क्वायर 6, है ना? 11 के बाद 12, इसी प्रकार 5 के बाद 6, तो 6 होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर भाई ना तो ये प्राइम नंबर वाला है, प्राइम नंबर वाला तो है नहीं यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि स्क्वायर क्यूब का तो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा हमारा यहाँ पर। तो 6 का अगर मैं बात करूँ, 6 की क्यूब क्या होता है हमारे पास? अगर मैं 6 की क्यूब करूँ तो कितना होता है? 216, है ना? 216 में अगर मैं 6 और जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 222। आ गया ना 222? पहले हमने क्या किया? पहले किया 6 की क्यूब और उसमें फिर 6 और जोड़ दिया तो आ गया हमारे पास 222। इसी प्रकार हमें यहाँ पर करना होगा, जैसे यहाँ पर किया सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पर लगाना होगा। 7 की क्यूब करूँ अगर मैं, 7 की क्यूब तो कितना होता है? 343। 7 की क्यूब होता है 343। उसमें फिर हम क्या करेंगे? 7 और जोड़ देंगे। कितना आ गया हमारे पास भाई? ये आ गया 350।
350 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हमने क्या किया, सबसे पहले क्यूब किया, फिर उसी नंबर को उसमें ऐड कर दिया। इसी प्रकार 7 का क्यूब किया, उसी प्रकार उसमें 7 ऐड कर दिया, तो आ गया हमारे पास 350। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो सेम क्वेश्चन है ये आपके सारे। जैसे यहाँ पर है 8 28, तो 27 के बाद क्या आएगा। जो रिलेशन 8 का 28 से होगा वही रिलेशन 27 का इस क्वेश्चन मार्क से होगा। और क्वेश्चन मार्क क्या है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो 8 से 28 कैसे बना होगा भाई। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्राइम नंबर वाला तो कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो नहीं रहा। अब देखते हैं कि क्या स्क्वायर या क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 8 क्या है भाई, 8 है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या है 8, 2 की पावर अगर मैं 3 करूं तो कितना आता है 8। और 28 कैसे बना होगा, 28 बना होगा 2 की क्यूब, सॉरी 2 की क्यूब नहीं 3 की क्यूब। तो 3 की क्यूब होता है 27, 3 की पावर 3 होता है 27। और ये यहाँ पर है 28, तो एक और जोड़ देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 28, है ना। ये 8 बना 2 की क्यूब करके, और 28 बना 3 की क्यूब प्लस 1। इसी प्रकार 27 कैसे बना, 27 बना 3 की क्यूब, 3 की पावर हम 3 करेंगे तो ये कितना होता है 27। और उसके बाद जैसे यहाँ पर था 2, उसके बाद आया 3। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर है 3 तो उसके बाद आएगा हमारे पास 4। तो 4 की क्यूब करेंगे और उसमें प्लस ऐड कर देंगे। तो 4 की क्यूब क्या होता है 64, और 64 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 65। तो 65 होगा हमारा सही आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, डी ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। कई बार ऐसे होगा, आपने ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया और अपना आंसर निकाल लिया 65। कई बार ऐसे होगा कि भाई 65 आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं होगा, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो है आपको जो सही आंसर आपने निकाला वो मिलेगा ही नहीं। तो हम उस टाइम पर क्या करेंगे, हमें दूसरी अप्रोच अप्लाई करनी होगी। हम फिर दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर जिस कॉन्सेप्ट से हमने अपना आंसर निकाला और वो 4 ऑप्शन में है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, अपना जो है कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। क्योंकि हमें 4 ऑप्शन में से ही सही आंसर लगाना है। ये जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन हैं, इनमें कोई फिक्स आंसर आपका नहीं होता है। जैसे ऐसे होता है ना मैथ्स में या फिर रीजनिंग में भी, बहुत सारे चैप्टर में ऐसे होता है कि भाई कोई क्वेश्चन है उसका फिक्स आंसर होगा, लेकिन एनालॉजी में कोई आपका फिक्स आंसर नहीं होता है। एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। हमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन अपना चूज करना होता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 14 9 26, तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर है 14, उसके बाद 9, तो 26 के बाद क्या आएगा। जो रिलेशन 14 का 9 से होगा वही 26 का इस क्वेश्चन मार्क से होगा, और क्वेश्चन मार्क इन 4 ऑप्शन में दिया गया होगा। तो हम भाई देखते हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर वाला भी नहीं लगेगा, स्क्वायर क्यूब वाला भी हमें नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हम देखते हैं एडिशन, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला, तो वो भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो 14 से 9 बना होगा। कैसे बना होगा, 14 का अगर मैं 2 से भाग कर दूँ, 14 को 2 से भाग करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7। और फिर मैं 7 में 2 जोड़ दूँ, 7 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 9, है ना। पहले 14 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया हमारे पास 7। फिर 7 में अगर मैंने 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारे पास 9। ऐसे ही 26 में 2 से भाग करूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13। और 13 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 है ऑप्शन में, हाँ है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अप्रोच समझ में आ रही होगी। फिर एक बार बता देता हूं कि कई बार ऐसे होगा कि आपने आंसर तो निकाल लिया 15, पर इन 4 ऑप्शन में से दिया ही नहीं होगा 15, जो है इन 4 ऑप्शन में होगा ही नहीं। तब हमें क्या करना है, दूसरे अप्रोच पे जाना है, दूसरे तरीके से अपने आंसर तक पहुंचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 68 130, फिर है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 350। तो यहाँ पर भाई 68 से जो रिलेशन 130 का होगा उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का वही रिलेशन 350 से होगा। तो 68 से 130 कैसे बना होगा, या फिर 68 और 130 का क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा। तो यहाँ पर 68 क्या है भाई 64 के आसपास है। तो देखते हैं 4 की अगर मैं क्यूब करूं तो 4 की क्यूब होता है 64। 64 में फिर मैं 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 68।
4 की पहले क्यूब किया तो हो गया 64, 64 में 4 और ऐड कर दिया तो हो गया हमारे पास 68। इसी प्रकार 130, 130 कैसे बना होगा भाई, 5 की अगर मैं बात करूँ, 5 की क्यूब कर दूँ प्लस 5 कर दूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 130। कैसे, 5 की क्यूब होता है 125 और 125 में 5 जोड़ दो तो आ गया हमारे पास 130। तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो यही सेम पैटर्न हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई 350 कैसे बना होगा, 350 बना होगा 7 का क्यूब करके, 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 343 में से अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो कितना हो गया 350। तो ये ऐसे बना होगा। तो भाई यहाँ पर था 4 और 5, उसके बाद यहाँ पर क्या रहा होगा 6 रहा होगा ना। ये था 4 का क्यूब प्लस 4, ये था 5 का क्यूब प्लस 5, तो यहाँ पर होगा 6 का क्यूब प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर है 7 का क्यूब प्लस 7। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में अगर मैं 6 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 222। 222 है ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने क्या किया भाई, पहले 4 का क्यूब किया प्लस 4 ऐड कर दिया, उसी प्रकार 5 का क्यूब किया फिर 5 उसमें जोड़ दिया। ऐसे ही 350 में 7 का क्यूब है प्लस 7 करके हमारा बना 350। तो यहाँ पर क्या होगा 6 का क्यूब प्लस 6, और 6 का क्यूब प्लस 6 क्या होता है 222। तो इसलिए सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है 47, 65, 59, तो यहाँ पर क्या आएगा, आना वही है जो 4 ऑप्शन में से होगा, और जो बेस्ट ऑप्शन होगा, बेस्ट आंसर होगा, वही हमें चूज करना होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर वाला, तो प्राइम नंबर वाला हमें नजर नहीं आ रहा। उसके बाद स्क्वायर क्यूब वाला देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम अपना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बाद देखते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन। और अगर हमारे 4 जो मेथड यूज ना हो रहे हो तब हम जाते हैं इलॉजिकल मेथड पर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ये जो 4 कॉन्सेप्ट है उनमें से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि भाई क्या पैटर्न फॉलो हुआ होगा। तो हम यहाँ पर जाते हैं इलॉजिकल मेथड से। कैसे, इलॉजिकल मेथड से पहले हम देख लेते हैं भाई, पहले कि भाई 4 ऑप्शन हमें यूज़ करने होते हैं ना। तो एक स्टूडेंट्स के अगर तौर पे सोचा जाए तो वो क्या करेगा, 47 से 65 बनाने की सोचेगा तो क्या करेगा भाई, 47 और 65 का गैप देखेगा। 47 और 65 का गैप कितना है, 47 3 50 और 15 65, तो 15 3 18। तो यहाँ पर गैप कितने का है 18 का, तो यहाँ पर भी 18 का गैप रहा होगा। तो 18 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो कितना आएगा 9 8 17, तो 5 और 1 6 और 1 7, तो 77, 77 आना चाहिए। इस प्रकार से कि अगर मैं गैप की बात करूँ 47 से 65 का गैप है 18 का, तो इसी प्रकार 59 से क्वेश्चन मार्क का गैप होगा 18 का, तो 59 में अगर मैं 18 ऐड करूं तो कितना आ जाएगा 77। अगर 77 हमारे ऑप्शन में होता तब तो हम सही आंसर लगा देते, लेकिन यहाँ पर 77 हमारे 4 ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हम तब चलेंगे दूसरी अप्रोच पे। और दूसरी अप्रोच क्या है हमारी, इलॉजिकल मेथड। वो क्या है भाई, तब हम ये जो 47 है उसे एक डिजिट ना मानकर, मतलब 47 एक नंबर ना मानकर अलग अलग डिजिट मानेंगे। कैसे, ये 4 और 7, इस प्रकार से इन्हें ट्रीट करेंगे कि ये है 4 और ये है 7। इसे हम ऐसे नहीं मानेंगे कि ये नंबर 47 है। तब भाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 16, उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 49। तो 16 में 49 अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ गया भाई 9 6 15, 4 1 5 और 1 6, तो 65। इस प्रकार ये बन गया हमारा 65। अब देखते हैं क्या इस अप्रोच से हमारा जो हम ये अप्रोच है 59 नंबर जो है ये 5 और 9 डिजिट जो है इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा आंसर मैच होता है। अगर मैच नहीं होता तो फिर हम दूसरी किसी अप्रोच पे चलेंगे, तीसरी अप्रोच पे चलेंगे, है ना। तो अब देख लेते हैं 5, 5 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया हमारे पास 25। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 81। जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, 8 और 1 10, तो ये आ गया हमारे पास 106। अब देखते हैं 106 हमारे ऑप्शन में है क्या, तो 106 सी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये लगा देंगे हम सही ऑप्शन। अगर ये भी ना होता तब हम दूसरे अप्रोच तक मतलब चलते कि भाई ये वाली तो हमारी फेल हो गई थी कि भाई हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाल लिया तो यहाँ तो हमारा जो है ऑप्शन मैच हुआ नहीं, तब हम गए इलॉजिकल मेथड पर। अगर ये भी ना होता तब हम कुछ और सोचते, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया तो इसलिए हमने सी ऑप्शन लगा दिया। अब आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अब तक तो 2 2 वाले आ रहे थे हमारे, अब है ये देखिए यहाँ पर 3 वाला। तो
सेम चीज़ है, जो रिलेशन इसका इससे होगा वही इसका इससे होगा और वही इसका इससे होगा। तो इससे कुछ मतलब नहीं है कि 2 हैं या 3 हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, 10 से बना 0, 12 से क्या बना होगा, जैसे 16 से बना 3। तो अब यहाँ पर भाई क्या अप्रोच लगी होगी, 10 से 0 कैसे बन सकता है? अगर मैं बात करूँ कि भाई 1 की अगर मैं 0 से जो है गुणा कर दूँ, कि इलॉजिकल मेथड से सोचूँ, क्योंकि यहाँ पर ना प्राइम नंबर वाला है, ना स्क्वायर क्यूब का कुछ हमें नज़र आ रहा, ना फिर भाई गुणा भाग का कुछ नज़र आ रहा, है ना? तो हम इलॉजिकल मेथड से सोचते हैं। इलॉजिकल मेथड में क्या करते हैं, हम अलग-अलग जो है इन जो 10 है इसकी जो 2 डिजिट हैं 1 और 0, इसे अलग-अलग कंसीडर करते हैं। तो 10 में 1 है और 0 है, तो हम क्या करेंगे भाई, 1 की अगर मैं 0 से गुणा करूँ, 1 की गुणा करूँ 0 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 0। तो ये आ गया 0। फिर 0 को अगर मैं 2 से भाग कर दूँ तब भी आएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से भाग कर लो तब भी 0 आता है, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो तब भी 0 आता है। तो ये आ गया 0। चलते हैं हम यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि ये तो हमें निकालना है, अब इस पे चेक करते हैं। तो डिजिट 1 है हमारे पास, 1, 1 है 6। तो अब यहाँ पर यूज़ करते हैं भाई, 1 की अगर मैं 6 से गुणा करूँ, 1 गुणा 6, तो कितना आ गया हमारे पास, 6। और 6 को फिर मैं अगर 2 से भाग कर दूँ, जैसे यहाँ पर किया था, 2 से भाग करूँ तो कितना आ गया हमारे पास, 3। तो 3 है ये। तो हमारा ये यहाँ पर दोनों में जो है पैटर्न लग गया। अब ये यहाँ पर अप्लाई करते हैं 12 और क्वेश्चन मार्क में। तो 12 में 2 अलग-अलग डिजिट हैं, एक है 1 और एक है 2, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगर मैं 1 की गुणा 2 से कर दूँ, 1 की गुणा 2 से कर दूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। और फिर 2 को अगर मैं 2 से भाग करूँ, 2 को 2 से भाग करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। तो एक डी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। हमने क्या किया भाई, इन्हें एक डिजिट ना मानकर, मतलब एक नंबर ना मानकर अलग अलग डिजिट कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि हम इलॉजिकल मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो पहले हमने किया 1 की गुणा 0 से तो आया 0, फिर 0 को भाग किया 2 से तो आया 0। इसी प्रकार 1 की गुणा करी हमने 6 से तो आया हमारे पास 6, फिर 6 को 2 से भाग किया तो आया 3। ऐसे ही हमने 1 की गुणा करी 2 से तो आया 2, 2 को फिर 2 से भाग किया तो आया 1, और डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर 24 माइनस के 192, फिर माइनस के 31, 248, उसके बाद माइनस के 18, तो क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कि क्या आएगा। जो रिलेशन 24 का 192 से है वही 31 का 248 से होगा, और वही सेम रिलेशन 18 का इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर देखें तो क्या अप्रोच लग रही है भाई, 24 से 192 बना तो कैसे बना होगा, 24 की अगर मैं गुणा करूं किस संख्या से, 8 से अगर मैं गुणा करूं तो कितना बन जाएगा, 192। 24 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई, 8 चौक 32, और 8 दूनी 16 और 3 19, तो ये आ गया हमारे पास 92। तो हमने क्या किया भाई, 24 को गुणा की 8 से नहीं, -8 से, क्योंकि ये बना हमारे पास माइनस के 192। तो ये हमने 24 की गुणा करी माइनस के 8 से, तो ये बन गया हमारे पास माइनस के 192। इसी प्रकार 31 की, माइनस के 31 की अगर मैं गुणा कर दूं माइनस के 8 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 ही का ना 8, और 8 दिया 24, 248 आ जाएगा, और माइनस माइनस के गुणा होकर हो जाता है प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 248। इसी प्रकार सेम 18 की, माइनस के 18 की, ये माइनस के 18 है, अगर मैं गुणा कर दूं किससे, माइनस के 8 से, तब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो 8 अट्ठे 64, 8 ही का ना 8 और 6 14, 144, और माइनस माइनस के गुणा होकर हो गया ये प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 144। तो डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, माइनस के 8 से गुणा करी, माइनस के 8 से 24 गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस के 192। इसी प्रकार माइनस के 31 की माइनस के 8 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 248, क्योंकि माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो बन जाता है प्लस। इसी प्रकार माइनस के 18 की अगर हम माइनस के 8 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 144। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है 9, 17, 22 क्वेश्चन मार्क, 30 और 59। ये भाई 9 से बना 17, 9 का जो रिलेशन
17 से होगा, उसी प्रकार 22 का क्वेश्चन मार्क से होगा, उसी प्रकार जो पैटर्न 30 का 59 से होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप देखिए, सबसे पहले तो प्राइम नंबर वाला देखते हैं, फिर स्क्वायर क्यूब देखते हैं, फिर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन, और अगर ये 4 यूज ना हो उसके बाद देखते हैं हम इलॉजिकल मेथड। तो भाई यहाँ पर कैसे बना होगा कि अगर मैं 9 की 2 से गुणा कर दूं, 9 दूनी 18, और 1 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 17। इसी प्रकार अगर मैं 30 की 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 60, और 60 में से 1 माइनस कर दूं तो 59। इसी प्रकार 22 की अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो आ जाएगा 44, और 44 में से 1 माइनस करूं तो आ जाएगा 43। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं भाई, 9 गुणा 2 माइनस के 1, ये हो गया 17, क्योंकि 9 दूनी 18, 18 में से 1 माइनस करेंगे 17, तो ये बना 17। इसी प्रकार यहाँ पर है, तो 30 की अगर मैं 2 से गुणा करूँ और फिर 1 माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा क्या, 30 दूनी 60, और 60 में से 1 करेंगे माइनस, तो ये आ गया। ऐसे ही ये है 22 हमारे पास, तो 22 की अगर मैं 2 से गुणा करूँ और माइनस 1 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, और 44 में से 1 माइनस करेंगे तो 43। तो 43 सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे कि भाई हमें अगर ऑप्शन में हमारा आंसर जो हमने निकाला है वो हमें ना मिले तो हमें क्या करना है, फिर हमें दूसरी अप्रोच तक जाना है, दूसरी अप्रोच से अपने आंसर तक पहुंचना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ, जो इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसके साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।